हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आता है कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होती है रूरल मार्केट के अंदर, कौन से फैक्टर्स है जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रूरल मार्केट के। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। जो भी रूरल कंज्यूमर होता है वो किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसको यूज करता है और उसके बारे में लोगों को बताता है, मतलब एक्विजिशन करना, कंजप्शन करना और डिस्पोजेबल करना। तो जो भी कंज्यूमर होता है रूरल मार्केट का, उसकी कम इनकम होती है, उनकी जो एजुकेशन का लेवल होता है वो भी कम होता है, उनकी जो इनकम होती है वो सीजनल होती है, मतलब जब उनकी फसलें आती है मेनली तभी होती है, और वो नए प्रोडक्ट को यूज करने में डरते हैं। तो जो भी रूरल कंज्यूमर है उनके बिहेवियर को हम जानते हैं, तो वो कुछ नया इनोवेटिव या हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट यूज करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनके लिए डिफिकल्ट होता है उस प्रोडक्ट को समझना। तो आप देखते हैं कि आप क्या एक्शंस लेंगे उनके लिए, जो कि आप उनको लो इनकम में, जो उनको कम प्राइजेस में आप प्रोडक्ट दे सके, और आप रूरल डिमांड को देखते हुए प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स उनको अवेलेबल करवाते हैं। नेक्स्ट आता है कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस क्या होती है रूरल मार्केट के अंदर। तो इसके अंदर 5 स्टेजेस होती है। फर्स्ट आता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, सेकंड है इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, फोर्थ है परचेज डिसीजन और फिफ्थ है पोस्ट परचेज बिहेवियर या पोस्ट परचेज डिसीजन। तो जो ये कंज्यूमर बिहेवियर की प्रोसेस बोले या डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस बोले, ये अर्बन मार्केट में, रूरल मार्केट में सब जगह सेम होती है। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। इसमें आप जानते हैं कि कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम है। इसमें आपका एम होता है कि आप रूरल मार्केट में रिसर्च करते हैं कि पर्टिकुलर लोगों की क्या नीड है, वो कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसके लिए आप उनको प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले प्रॉब्लम को पता लगाते हैं। सेकंड आता है इन्फॉर्मेशन सर्च। जो भी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो सेम होती है अर्बन मार्केट की तरह। तो जो भी रूरल मार्केट कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है, उससे पहले वो बहुत सारी जगह से इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को लेता है पर्टिकुलर चीज के बारे में। तो उसमें होते हैं उसके पर्सनल सोर्सेज, जिसमें वो फैमिली, फ्रेंड्स या नेबर से ले सकता है। नेक्स्ट आता है कॉमर्शियल सोर्सेज, जिसमें कि वो एडवर्टीजमेंट, सेल्स पर्सन, डीलर्स, पैकेज या डिस्प्ले से ले सकता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक सोर्सेज, जो कि मास मीडिया और कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से ले सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंट सेल्फ, कि वो खुद किसी भी प्रोडक्ट को लेके एक्सपेरिमेंट करता है कि उसको कैसा लगा है, उस प्रोडक्ट को वो हैंडल कर सकता, मतलब उसको यूज करके कैसा लगा है, उसका खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, तो आप शेष ले सकते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि पर्टिकुलर शैम्पू अच्छा है या नहीं है। तो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब वो जो भी उन्होंने ऑप्शंस देखे हैं, अब उनको इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कंज्यूमर को ट्रैक्टर खरीदना है रूरल मार्केट के अंदर, तो वो क्या है, वो प्राइस के फैक्टर्स पर देखता है कि उसका कितना बजट है, तो कौन सा ट्रैक्टर ले सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, कौन उसका मैन्युफैक्चरर है, मतलब कौन सी ब्रांड का है, कौन सा मॉडल, क्या सपोर्ट्स आपको मिलते हैं उसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, क्या रिपेयर्स के रिकॉर्ड है, क्या वारंटी है, रिलायबिलिटी है, और उसके क्या मल्टीपल यूजेस है। मतलब जब भी आप कोई से प्रोडक्ट को लेते हैं तो आप उनका इवोल्यूशन करते हैं कि आपके बजट के अकॉर्डिंग या कौन सा आपके लिए फिट होता है। नेक्स्ट आता है परचेज डिसीजन। जनरली यहाँ पे आप जाके किसी भी प्रोडक्ट को जो कि आपकी नीड को सेटिस्फाइड करेगा उसको परचेज करते हैं। जब तक आपकी नीड चेंज ना हो उसके लिए आप जाएंगे, किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और अपनी नीड को फुलफिल करेंगे, जो भी आपका गोल था उसको पूरा करेंगे। तो ये आपको मोटिवेट करता है इनर अर्ज को किसी भी पर्सन की। और आप इसमें देखते हैं कि अगर आप हंग्री नहीं हैं फिर भी आप जाके किसी प्रोडक्ट को खा लेते हैं, तो ये क्या होता है, बताता है परचेज डिसीजन को, कि वो आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसमें आप सेटिस्फैक्शन को देखते हैं, डिस्पोजेबल यूजेस को देखते हैं। मतलब जब आपने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया तो आपका क्या रिव्यू था, आपका क्या फीडबैक है, आप उससे सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। अगर आप उससे सेटिस्फाइड है तो आप दूसरे लोगों को भी सजेस्ट करते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं। तो ये होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। नेक्स्ट आता है कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसमें 4 टाइप से डिवाइड किया गया है, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इनको डिटेल में देखते हैं।
फर्स्ट आता है सोशल कल्चरल। इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है। सोशो कल्चर के अकॉर्डिंग कल्चर और सोशल क्लास, फैमिली के अकॉर्डिंग फैमिली ओरिएंटेशन, फैमिली साइज, फैमिली एज बाइंग यूनिट, ग्रुप, एसोसिएट ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप और ओपिनियन लीडर, और सोशेबिलिटी जिसमें कि लो और हाई। इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है सोशो कल्चर फैक्टर। कल्चरल बताता है कि आपका बिहेवियर, नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यू और कस्टम्स कैसे हैं, मतलब कि आपके सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे लोगों का बिहेवियर, आप कैसे वैल्यू को मानते हैं, कस्टम्स को देखते हैं, आपके जो भी रीति रिवाज, मूल्य, व्यवहार, संस्कृति, वो सब आपके कल्चर को बताते हैं। तो इसमें आता है कलेक्टिव प्रोसेस कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो सब लोग मिलके लेते हैं, मतलब आप बड़े लोगों से पूछते हैं वो क्या बताते हैं, क्या सलाह देते हैं, फिर सजेशंस लेते हैं, तो ये क्या हुआ, कलेक्टिव प्रोसेस। सेकंड आता है वैल्यू। वैल्यू सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, यूनिट्स और हार्डवर्क को बताता है। कस्टम और ट्रेडिशनल बताता है कि लोकल आपके क्या में थे, क्या बिलीफ से, रिलीजन और वर्शिप के। मैरिज का क्या सिस्टम है, जॉइंट फैमिली का क्या सिस्टम है, मतलब आप जॉइंट में रहते हैं या सिंगल फैमिली से। नेक्स्ट आता है सोशल नॉर्म्स कि आप जो भी सोशल नॉर्म्स है उसको कैसे फॉलो करते हैं, मतलब आप बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, सिंपल और ऑनेस्ट रहते हैं, ह्यूमिलिटी के लिए काम करते हैं, भगवान को मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कल्चर को बताती है और ये सारे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल क्लास। जो भी रूरल कस्टमर है ये हेट्रोजीनियस है इनकम के बेसिस पे, तो उनका जो सोशल क्लास होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट आता है लोअर इनकम ग्रुप जिसमें कि आपके फार्मर्स या लेबर्स आते हैं जो कि सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे में उनका भोजन, कपड़े, रहने के लिए जगह। तो ये लोअर इनकम ग्रुप को बताता है। नेक्स्ट आता है मिडिल इनकम ग्रुप जिसमें कि आपके शॉपकीपर्स या कोई भी जो स्मॉल बिजनेस कर रहा है वो व्यक्ति आते हैं, जो कि टेलर्स हो सकता है जिनके पास 2 व्हीलर हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, रेफ्रिजरेटर हो, थोड़ी बहुत लैंड का मतलब थोड़ी बहुत ज़मीन हो, तो ये सब उनके मिडिल इनकम को बताता है। नेक्स्ट आता है अपर मिडिल क्लास ग्रुप्स जिसमें कि आपके कोई भी गवर्नमेंट टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ऑफिसर्स, मतलब ये प्रोफेशनल्स लोग आते हैं जो कि ऑलमोस्ट प्रीमियम प्रोडक्ट के आसपास के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। नेक्स्ट आता है हायर इनकम ग्रुप जो कि बहुत हायर होते हैं, जो जमींदार, ठेकेदार या फिर आपके गांव के सरपंच होते हैं वो हायर इनकम ग्रुप को बताते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो भी रूरल लोग हैं वो स्मॉल ग्रुप या कमोडिटीज से रिलेटेड होते हैं और उनका उस ग्रुप से रिलेशनशिप होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है एसोसिएटेड ग्रुप जिसमें भी 2 है, प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी जो कि आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, आपके पड़ोसी, ये आपके प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं और ये इनफॉर्मल ग्रुप को बताता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ग्रुप्स जो कि आपके फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, आपका ऑफिस, पॉलिटिकल ग्रुप, कोई और ग्रुप हो सकता है जैसे कि युवा शक्ति का ग्रुप हो गया, महिला मोर्चा का ग्रुप हो गया, तो ऐसे कोई से भी ग्रुप जो कि सेकेंडरी ग्रुप को बताते हैं। नेक्स्ट आता है रेफरेंस ग्रुप, कुछ ऐसे पर्सन जो कि आपको फिर भी अफेक्ट करते हैं, लाइक इंस्पिरेशनल ग्रुप होते हैं, स्पोर्ट्स टीम, कल्चर एसोसिएशन, तो ये सारे ग्रुप्स भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली। फैमिली कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप होता है जिसमें कि डिफरेंट पर्पस के लोग एक साथ रहते हैं। फैमिली ओरिएंटेशन बहुत स्ट्रांग होता है रूरल एरिया में क्योंकि वो चिल्ड्रंस की वैल्यू को, परसेप्शन को, आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं आपके पेरेंट्स को, वो आपकी फैमिली ओरिएंटेशन को बताते हैं। नेक्स्ट आता है फैमिली साइज। की फैक्टर्स होते हैं कि जो भी रूरल इंडियन जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है वो बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब रूरल एरिया में लोग जॉइंट फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहीं अगर अर्बन की बात करें तो वहाँ पे न्यूक्लियर होती है। नेक्स्ट आता है सोशलेबिलिटी कि आप सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ आप कैसे चीज़ों को शेयर करते हैं, कितने टाइम बाद आप उनसे मिलते हैं, जो भी विलेज है वो कितना टेलीविजन, इंटरनेट या न्यूज़पेपर को यूज़ करता है, उनका क्या इम्पैक्ट आता है, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको अफेक्ट करते हैं, लाइक पॉलिटिकल, एनजीओस होते हैं, आंगनबाड़ी काम करती है, एनएसएस होता है, नेशनल सोशल सर्विस, तो ये सारे आपकी कम्युनिटी को इम्प्रूव करने में और उनके साथ आपके रिलेशंस को बताते हैं। तो ये सारे होते हैं सोशल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, वो रूरल एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जो भी आप खेती करते हैं उनकी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है, चीज़ों की कॉस्ट कम हुई है और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, आपका प्रोडक्शन जो है, आप अच्छी क्वालिटी के बीज ले सकते हैं जिससे कि आपकी ज़्यादा खेती होगी और आपका डेवलपमेंट होगा, तो आप कम एरिया में भी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, जो भी FM रेडियो, टीवी, वीडियो कैमरास या मोबाइल, ये भी सब अब रूरल एरिया का पार्ट है और ये भी आपको रूरल एरिया में सबको के पास देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। आज हम बात करें तो 15 मिलियन जो भी विलेजर्स है वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स चल रही है, कहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, करियर काउंसलिंग के लिए वो जा सकते हैं, लैंड के आप रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया जिसके थ्रू आप मिनटों में बहुत सारा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी चेंज का हम एग्जांपल देखें तो पहले वहाँ पे जैसे बैलगाड़ी होती थी, बैलों के थ्रू बीजों को बोया जाता था, पर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है खेती के लिए भी। तो वहाँ पे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, जीएम सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, पंप सेट, मोटर्स, जनरेटर्स का यूज किया जाता है। नहीं तो पहले क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता था, लोग रात को जागते थे जब अपने खेतों में वो पानी देते थे, सिंचाई करते थे। पर अब इम्प्रूवमेंट हो गया है तो वो जनरेटर के थ्रू जब उनकी मर्जी है, जब उनको पानी देना है दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो पहले वो लोग नीम से दातून करते थे, बाइसिकल का यूज़ करते थे, पोस्ट कार्ड का यूज़ करते थे। वहीं अब टूथपेस्ट पे वो चले गए हैं, साइकिल की जगह टू व्हीलर पे चले गए हैं, और जो वो लेटर सेंड करते थे उसकी जगह आप मोबाइल फोन से आप इजीली मैसेज सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अगर हम पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को देखें तो आप देखते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, क्या हाई क्वालिटी के इनपुट्स आए हैं, कैसे अवेयरनेस और एजुकेशन इंक्रीज हुई है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जो भी बैंकिंग से वो भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। आप क्रेडिट में फाइनेंस ले सकते हैं, जब भी आपको पैसा चाहिए तो आप उधार में ले सकते हैं, लगा सकते हैं और फिर ग्रोथ कर सकते हैं अपने बिजनेस की। तो इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रूरल एरिया पे इम्पैक्ट डाला। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है कि आप ग्लोबली प्रोडक्ट को सेंड कर सकते हैं, कंपटीशन बढ़ा है, रेसेशन इन्फ्लुएंस हुआ है, आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देख सकते हैं, और कुछ भी आपको चाहिए तो आप मैक्रो क्रेडिट में उधार में भी चीज़ों को ले सकते हैं। तो ये बताते हैं इकोनॉमिक फैक्टर को कि लोग की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, एक्सपेंडिचर की जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, सेविंग करने की जो हैबिट्स है वो डेवलप हुई है। तो ये सारे भी चेंजेस आप इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल फैक्टर्स। जो भी रूरल लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कौन सी रूलिंग पार्टी चल रही है, उनकी क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, रूरल एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कैसे पंचायती राज को देखती है, वो कैसे लोगों के लिए काम करती है, उनके डेवलपमेंट के लिए लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डेवलपमेंट हुआ है, लाइक आपके रोड बन गए हैं अब रूरल एरिया में, और 30% कंपलसरी रिप्रेजेंटेशन होता है वुमेन्स का लोकल बॉडीज़ की तरह। उनको इनकरेज किया जाए, उनको एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाया जाए, उनकी इनकम को बढ़ाया जाए या जनरेट किया जाए। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करता है कि आपके पर्टिकुलर गांव में कितना इंप्रूवमेंट आया है। नेक्स्ट आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रूरल कंज्यूमर के, या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जब भी कोई भी रूरल कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने की प्रोसेस को देखता है, तो कौन से फैक्टर्स है जो कि उसको अफेक्ट करेंगे। तो मेनली एज, लाइफ साइकिल स्टेज, सेकेंड आता है ऑक्यूपेशन, थर्ड आता है इकोनॉमिक की क्या सिचुएशन है, फोर्थ है लाइफस्टाइल, फिफ्थ है पर्सनालिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्टर। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एज इन लाइफ साइकिल स्टेज। जो भी आपका कंज्यूमर है वो कौन सी स्टेज में है, अगर वो 0 से 12 की एज में है, चाइल्ड है, तो वहाँ पे आपके बेबी फूड्स, शैम्पूज, टूथपेस्ट, टॉयज, स्लेट्स, बुक्स, पेंसिल, नूडल्स, ऐसी चीज़ें ज़्यादा बिकेगी। वहीं 13 से 19 की एज है, मतलब टीनेज, तो उनको टू व्हीलर, साइकिल्स, जिम, योगा सर्विस चाहिए। वहीं 20 से 40 है तो वो यंग एज में है, जिसमें उनको रेडीमेड गारमेंट्स, सेलफोन्स, मोटर बाइक्स, कंप्यूटर्स, टीवी और उनको कम्युनिकेशन की स्किल्स डेवलपमेंट के लिए सर्विसेज चाहिए। वहीं अगर 40 से 60 की बात की जाए तो वो मिडिल एज होती है, जिसमें कि वो क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं। और अगर वो 60 से ऊपर है तो उनको बुक्स, मेडिसिन, ओल्ड एज होम और टीवी की ज़रूरत होगी। तो ये अलग अलग एज लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि लोगों की क्या डिमांड होगी या लोग कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन। जो भी गुड्स और सर्विसेज है, पर्सनली इन्फ्लुएंस करता है कि जो भी व्यक्ति है वो क्या काम कर रहा है, तो वो उससे रिलेटेड चीज़ों को लेना पसंद करेगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक सिचुएशन। जो भी रूरल इकोनॉमी है वो सेविंग ओरिएंटेड होती है कि वहाँ पे चीज़ें अनसर्टेन है, लॉन्ग गैप होता है जब भी एग्रीकल्चर इनकम होगी और वो कैसे मार्केट में इम्प्लीकेट होगी। जो भी आप वो प्रोडक्ट लेते हैं वो कम प्राइस वाला स्मॉल पैकेजेस लेते हैं या फिर अच्छा प्रोडक्ट मॉडरेट प्राइस में लेना पसंद करते हैं। वो ऑफर करते हैं कि कैसे वो परचेज की स्कीम को देखेंगे, कैसे इंस्टॉलमेंट में चीज़ों को
वो खरीद सकते हैं। वो हमेशा चीज़ों पे हेवी डिस्काउंट चाहते हैं, इंसेंटिव्स चाहते हैं जब भी वो किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो ये इकोनॉमिक सिचुएशन को बताता है। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल। जो भी पर्सन है वो कैसी लाइफस्टाइल जीता है, क्या एक्टिविटीज़ करता है, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका क्या ओपिनियन है, ये एक्सप्रेस करते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या लाइफस्टाइल कैसी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ये बताते हैं पर्सनालिटी को किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए कि पर्टिकुलरली क्या सिचुएशन होगी और क्या पर्सन है। तो ये व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को लेना पसंद करता है और उसके बिहेवियर को आप देखते हैं या वो किस सिचुएशन में है तब वो किसी प्रोडक्ट को परचेस करता है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन। परसेप्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि लोग सिलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं इन्फॉर्मेशन का, ताकि वो किसी भी चीज़ के बारे में मीनिंग को निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स को देख के। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ के लिए आपका पॉजिटिव इंप्रेशन भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो, या कंज्यूमर सेंट्रिक, मतलब आपका परसेप्शन किसी भी चीज़ को देखने का कैसा है, आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं या नेगेटिव तरीके से देखते हैं, तो ये आपको अफेक्ट करता है। तो ये थे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि रूरल कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसको कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।